hearing anything. I'm not sure if you've started. Yeah, just a moment, just a moment. We are going on Facebook Live. Yeah, Okay, got it. we have started. Namaskar. Namaskar, all of you. Thank you for joining us in today's webinar on safe flight for drones under our Kisan Drone Meet, the ongoing meet. I'm sure you would have seen more the meet on Kisan app already, and you know that we've been hosting this. So today, especially, this webinar is on safe flight for drones. We have with us Mr. Mitul and Mr. Amit Kanju from Andhra Technologies. They've been into the drone for almost 5 years plus now, and they would like to speak on the topic for all of you. If you have any questions for them, and if you would like to know more about it, you could please either click on raise hand or you could write your questions in Q&A. Right? So Amit, over to you. Let's please start it for the day. Thank you, Shruti. Good morning. Namaskar, everyone. My name is Amit, and I have my teammate Mitul, jo call pe hai. Thank you, Shruti and Niranjan, for giving me the opportunity to join you guys and talk to our community here about drones in general. I'm sure इस हफ्ते आप लोग ने काफ़ी session देखे हैं drones के बारे में, तो I'll touch on some specific aspects. सेफ फ्लाइट्स कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशंस हैं, और जस्ट ड्रोन फ्लाई करने के अलावा क्या क्या कंसिडरेशंस होती हैं फ्रॉम अ सेफ्टी एस्पेक्ट एंड रूल्स को कंप्लाई करने के लिए, एंड हमारी टेक्नोलॉजी कैसे उसमें हेल्प करती है. तो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्लाइड्स. वन सेकेंड. So let's continue. So a little bit about us. हमारी कंपनी के बारे में, हम 5 साल से ड्रोन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हमारे इंडिया में ऑफिस हैं, हम दिल्ली में बेस्ड हैं, और उसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वी हैव ऑफिस लंदन में भी, यूके में भी ऑफिस है, यूएस में भी ऑफिस है. जो हमारी टीम है वो एविएशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है. एंड और हम इंडिया में वेरी क्लोजली काम कर रहे हैं DGCA के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ऑन द आर्किटेक्चर और इम्प्लीमेंटेशन उसका. सो ड्रोन्स प्रिसिजन एग्रीकल्चर में, अब आप में से कुछ लोगों ने जो बाकी सेशन अटेंड किए होंगे, आई एम श्योर देयर वर अदर स्पीकर्स हु टॉक्ड अबाउट इट, बट there are a lot of relevant applications for agriculture in drones, and abhi over the last year or so, with COVID and locust, there's a lot of use drones ka jo hua hai. But at a high level agar aap baat kare to one of the things drones help you with is doing faster aerial inspection and lowering the cost of operation. आपका वर्कर सेफ्टी इम्प्रूव हो जाता है. आप एरियली पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं. आप 5 टाइम्स ज़्यादा फास्टर डेटा कैप्चर कर सकते हैं. जिस खेत में आपको 1 घंटा लगने वाला था, 5 से 10 मिनट में वो डेटा कैप्चर कर सकते हैं. एंड इसके अलावा जब आप ये डेटा कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये डिजिटल डेटा है,
आप इस पे पावरफुल एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एंड कुछ सैम्पल्स हैं, जैसे आप स्ट्रेस एरिया मैपिंग कर सकते हैं कि किस एरिया में आपके क्रॉप्स स्ट्रेस्ड हैं या नहीं हैं, कहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं पे वाटर की कमी है या नहीं है। एज यू कैन सी, हमने सम आउटपुट्स जो जब डेटा कैप्चर हो और उसको प्रोसेस करके जब ये डेटा अवेलेबल होता है, सो यू कैन सी सम ऑफ द एप्लीकेशन। ये जो डेटा है, ये जो सैम्पल डेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बेसिकली ड्रोन से कैप्चर हुआ है, फिर सॉफ्टवेयर बैकएंड में प्रोसेस करता है और ऑनलाइन पोर्टल में सारा अवेलेबल करता है आपके एनालिसिस के लिए। एंड इसके अलावा सम अदर एग्जांपल्स, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट्स करने हैं आपको खेत में, या आपको देखना है क्रॉप ट्री क्लोरोसिस हुआ है या इस टाइप का। दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जांपल्स, देयर आर लॉट मोर एग्जांपल्स, एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट्स which focus purely on agriculture. We do, as a company, we are much broader. Agriculture is just one of our verticals. So I would defer to a lot of other specialists who just focus on the analytics part for agriculture, जो आपको और डिटेल में कर सके. But just to give you some examples, I wanted to highlight these things for you all. इसके अलावा the other thing that typically we see used for agriculture sometimes is NDVI models or georeference models बना के, and जैसे आप example देख रहे हैं, for example, these examples are actually in India. ये पंजाब के farms हैं, पंजाब में farms हैं जहाँ पे NDVI analysis हुआ था drone से imagery लेके. So that is about agriculture. So let me tell you a little bit more about our company. So we make technologies. We don't necessarily make the drones, but हम drones के साथ integrate करते हैं और पूरा drones को manage करते हैं. तो हमारा एक platform है जिसको हम Mission Manager बोलते हैं. Mission Manager है वो end-to-end आपका workflow manage करता है. Right from the point जब आपको अगर किसी एरिया का सर्वे करना है फॉर एग्जांपल, तो आप बस कुछ क्लिक करके थोड़ा सा मोबाइल ऐप में या वेब पोर्टल में जाके 3-4 डॉट्स मार देंगे, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है, सेफली फ्लाई करना है, किस हाइट पे फ्लाई करना है, कितना पास फ्लाई करना है, ताकि सारा डेटा कैप्चर हो सके. और जब वो डेटा कैप्चर कर रहा है इन रियल टाइम, आप अगर खेत में काम चल रहा है, आप घर में बैठ के कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि डेटा क्या आ रहा है. और जब डेटा आ जाता है सिस्टम में, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एनालाइज करके वेब पोर्टल में आपको वो सारा डेटा दिखा देता है, जहाँ जो एनालाइज डेटा है, और उसके बेसिस पे आपको जो भी एक्शन लेने हैं वो ले सकते हैं. वो हमारा मिशन मैनेजर. मैं इसका अगली स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा. उसके अलावा दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो लेट्स यू मैनेज आपके ड्रोन, स्पेशली अगर आप स्पेशली डिज़ाइंड है, जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लिए ड्रोन चला रहा है, जिसके पास काफ़ी ड्रोन्स हैं, काफ़ी पायलट्स है, रिसोर्सेज है, तो ऑल द कंप्लायंस जो DGCA के साथ करनी है, या रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग योर मेंटेनेंस फ्लीट्स एंड रिसोर्सेज, ये वो बाकी सब चीज़ें भी अलाउ करता है. राइट साइड से जो दूसरा प्लेटफॉर्म हमारा है उसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्काईज. दिस इज ये प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्काई के साथ कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट वुड लेट यू, जैसे अगर आपको कभी फ्लाई करना है, फ्लाई करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, और जैसे अभी आप सड़क पे जब गाड़ी में जाते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, यू फॉलो द रोड, आप ऑफ रोड नहीं जाते हैं. तो जब हम ड्रोन्स फ्लाई करते हैं, ड्रोन्स हवा में होते हैं, तो हाउ डू यू टेक ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पे है, इसको 4 डिमेंशन में हवा में लेके ये वर्चुअल सड़कें हवा में कैसे बनाएं, ताकि जब हवा में ये ड्रोन्स और जहाज, अभी तो बहुत कम ड्रोन्स हैं हवा में, बट कल को हजारों लाखों ड्रोन जब हवा में होंगे, तो हाउ डू यू एंश्योर दैट दीज ड्रोन्स डोंट बम्प इनटू ईच अदर, दे स्टे इन देयर वर्चुअल हाईवेज इन द स्काई, एंड एट द सेम टाइम दे कम्युनिकेट विद द नेशनल regulator like DGCA, Airport Authority of India, and get the right permissions before flying, know where to fly, where not to fly, what are the green zones and not. So उसके अलावा इसमें और एडवांस कैपेबिलिटी है, एंड होपफुली अगर एंड में हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम आपको कुछ वीडियो भी दिखा सकते हैं ये कैसे चलता है सिस्टम. मिशन मैनेजर जो पहला प्लेटफॉर्म में बात कर रहा था, तो एट अ हाई लेवल ये सब चीज़ें उसमें होती हैं. फ्लीट मैनेजमेंट मतलब जिसमें आप अपने सारे ड्रोन्स, पायलट, सेंसर्स वगैरह सब ट्रैक कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस लॉग्स वगैरह सब.
फ्लाइट ऑर्केस्ट्रेशन मतलब जिसमें आपको अगर किस एरिया में फ्लाई करना है, किस टाइप का है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली, आप जो उसको रिक्वायरमेंट देंगे वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट करेगा कि ड्रोन कैसे फ्लाई होना चाहिए और सारा डेटा आपके लिए कैप्चर करेगा। उसके बाद डेटा एनालिसिस पार्ट आ गया जिसमें सारा डेटा अंदर आ जाता है, एनालाइज हो जाता है, वेदर दैट्स थर्मल एनालिसिस, एनडीवीआई एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हैं, उसके बेस पे आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देता है सेम पोर्टल में। This is another view of the same system, a more detailed view के सब functions क्या हैं इन 3 blocks के अंदर। So I'll skip this one. अब दूसरा प्लेटफॉर्म जो मैं बोल रहा था डिजिटल स्काई से रिलेटेड है, या UTM उसको बोलते हैं, UAS ट्रैफिक मैनेजमेंट या ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट। आप उसमें देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब आप ये लाइक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये आप सड़कें 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशंस में हवा में ले जाते हैं, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो सड़कें एक दूसरे से टक्कर नहीं मार रही। सड़कें अगर टक्कर मार भी रही है, बट जब बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल जब ड्रोन्स उसमें फ्लाई करते हैं वो सेफ रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको परमिशन लेना है DGCA से या NPNT आर्टिफैक्ट, जो नो परमिशन नो टेक ऑफ जो रिक्वायरमेंट में है इंडिया में, वो लाना है एंड वैलिडेट करके ड्रोन में अपलोड करना है, मेक श्योर द ड्रोन फ्लाइज इन दैट एरिया। उसके अलावा कैपेबिलिटी लाइक अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज किसी एरिया में नो फ्लाई जोन बनाना चाहते हैं, या अगर आप फ्लाई कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे समझ लीजिए कोई दंगा हो गया या कुछ हो गया और गवर्नमेंट चाहती है वहाँ पे कुछ भी फ्लाई ना हो, तो वो भी कैपेबिलिटी होती है सिस्टम में, आप जाके एक नो फ्लाई जोन बना दें जहाँ पे ड्रोन उड़ ना पाए। उसके अलावा अगर आप बड़ा सा खेत है, आपको मल्टीपल ड्रोन्स एक टाइम पे फ्लाई करने हैं, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ड्रोन जब फ्लाई कर रहे हैं सेम एरिया में वो सेफली अपने अपनी वर्चुअल सड़क में चल रहे हैं। सो दैट इज, मैं ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं बोल रहा अभी, बट अगर लोगों को इंटरेस्ट है आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस मोर। बट एज अ कंपनी जो ये हमारे सब प्लेटफॉर्म है, वी हैव एंटरप्राइजेस, farming communities using it, we have energy segments using it, we have entities like NASA use करता है हमारा platform, FAA, and companies from small to big, all kinds, and even farming communities use our platform, a combination of our platforms. So happy to, if anyone has any questions, we are happy at the end. Mittal will be happy to take any questions, whether it's for agricultural specific applications or even non-agriculture related applications, whether it's critical infrastructure, whether it's लीनियर इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं या मैपिंग कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं या पैकेज डिलीवरी कर रहे हैं, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म इसका डिलीवरी एस्पेक्ट इस एयर स्पेस मैनेजमेंट वाले का, हम इंडिया में स्विगी के साथ पार्टनर्ड हैं एंड वो ड्रोन डिलीवरी करेंगे मेडिकल और अदर सप्लाईज की इंस्टेड ऑफ बाइक पे आके ड्रोन से। सो उस टाइप के एग्जांपल्स भी हैं। नाउ लेट मी स्विच गियर्स, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि इंडिया में ड्रोन कैटेगरीज क्या हैं। आप में से कुछ लोग को शायद ऑलरेडी मालूम हो ये, एंड इट माइट बी रिडंडेंट, सो आई अपोलोजाइज, बट आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस फॉर द ब्रॉडर knowledge of the people. Legal requirements, there are a lot more legal requirements जो Ministry of Civil Aviation की साइट और DGC के साइट पे है, but just to summarize, there are different categories drones की इंडिया में, nano, micro, small, medium and large. नैनो 250 ग्राम से कम के ड्रोन्स जो हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी सब ड्रोन्स के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है DGCA के साथ, वेदर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। Most of the time जो drones आप लोग यूज करेंगे फार्मिंग के लिए will probably be in micro, and in some cases अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए कर रहे हैं तो मे बी स्मॉल कैटेगरी में ड्रोन होंगे आपके। In terms of rules for generally flying in India, जैसे मैं बोल रहा था, all drones except the nano category must be registered and issued a unique identification number. वो requirement है. A permit is required for commercial drone operations.
license and आप लोग अगर follow कर रहे हैं regulations, there are a lot of regulations including something called no permission, no takeoff. You need to have a compliant drone which supports the NPNT feature. No permission, no takeoff का मतलब है कि वो एक particular type का हार्डवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है ड्रोन में कि जब आप उड़ने जा रहे हैं, उड़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म आपको एक वापस एक डिजिटल आर्टिफैक्ट भेजेगा जो आपके ड्रोन में जाता है, उसी के डलने से वो ड्रोन उड़ सकता है, नहीं तो वो ड्रोन नहीं उड़ पाएगा उस एरिया में. सो उसके अलावा some other considerations you need to keep in mind is in the current rules you cannot fly 400 फुट से ऊपर आप नहीं उड़ सकते. जो नो फ्लाई जोन्स है उधर नहीं उड़ सकते. डिफरेंट काइंड ऑफ जोन्स इंडिया में डिफाइन हुए हैं. ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन. रेड जोन में आप फ्लाई कर ही नहीं सकते, येलो में स्पेशल अप्रूवल चाहिए. ग्रीन जोन्स हैं आप जहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा strategic locations like military installations or other locations में आप fly नहीं कर सकते. Every time before you fly, you have to file a flight plan and get that permission artifact जो मैंने बोला आपको for NPNT compliance before taking off. If anyone has any questions, please आप अपने chat window में डालते रहिए साथ के साथ. Otherwise end पे भी Mitul and me will be happy to answer those for you. That was, I went through the slides pretty quickly. That is the high level, what I was going to kind of share with the folks. At this point, since we have time, we have like around 15 minutes, just to give you guys a view of, if we could play that video we have. Right. We have a video just to show you future, abhi nahi. And this is not just agricultural specific, just to show you हमारे future में क्या है. It just खाली small drones नहीं है. Even it's the bigger drones like which will carry cargo, which will carry humans from one place to another, called urban air mobility or advanced air mobility or small drones. So would love for you guys to see the vision of where we are headed. So Shruti, if we could play that video, that'd be awesome. Yes, sure, Amit. We have Deepak playing that video. Deepak, could you do that? Meanwhile, we also have one question, Amit. Mr. Shankar has clicked on raised hand, so he wants to ask a question. Okay, yeah, sure. We can allow him to ask you the question. Yeah, Mr. Shankar, go ahead. Shankar, आप अपना mic पे, if you could click unmute, you have to click on the mic button, which will unmute you, and therefore you can ask your question directly. Shankar, can you hear us? Mr. Shankar? You have to click on the mic button, unmute yourself, and then ask. Shruti, would you like me to play the video if Deepak is having issue? Sure, Amit. Okay, let me give me a second here. मैं कर देती हूँ श्रुति, चलेगा? आपके पास है तो हाँ कर दीजिए. हाँ जी. I'll play. Sorry.
Thank you, guys. So for the folks that watched the video, it might look like it's very futuristic, but एक चीज आपको बताता हूँ, जो भी आपने देखा वीडियो में, हम as a company we are already doing it in different parts of the world, be it in India, be it in Europe, be it in North America or elsewhere. Everything from managing large-scale drone operations for agriculture, for critical infrastructure, or creating these virtual highways in the sky where multiple drones are flying. And we are very excited to be doing that in India now as well in partnership with others there. So Shruti, any questions? Amit, no questions in the chat, in the Q&A. Mr. Shankar just clicked on raise hand, but I think he's unable to click on unmute and ask the question. Nevertheless, if we have more questions, people can reach you on the Kisan app also, because you can be directly connected there. Perfect. So that's one option that they have. And of course, so folks, you can just ask your questions there, or you could send the questions to them directly also. Andhra Technologies contact details will be shared in the end slide as well. आपको कुछ भी questions रहे और जानना हो safe flight for drones के बारे में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, definitely. Thank you, Shruti. Thank you. It was a pleasure talking to everyone. And I know it was a very quick and brief summary, but I didn't want it to become a very marketing focus. So just to give you an idea. For sure. It was still very informative. Thank you so much for your time, early morning out there. No worries. All right. Thank you, guys. Thank you. Namaskar. Namaskar. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thanks, everyone.